नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। डीआरडीओ में जो रिक्रूटमेंट आया था उसका लास्ट डेट निकल चुका है फॉर्म अप्लाई करने का। उम्मीद है 2 बार मौका मिला था आपको क्योंकि डेट एक्सटेंड हुई थी, तो हो सकता है आपने अप्लाई कर दिया होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको 2 ज़रूरी बात बताने वाले हैं। एक इम्पोर्टेंट अपडेट है कि कुल कितने फॉर्म भरे गए? क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सवाल रहता है या यूँ कहें कि क्यूरियोसिटी होती है। इससे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कंपटीशन लगभग कितना होगा। दूसरा, जो करेक्शन विंडो है वो कब ओपन होगी और आपको अभी से एक्टिव रहना है क्योंकि अगर फॉर्म भरने में गलतियाँ हुई हैं, तो सुधार करने का ये अंतिम मौका है। नहीं तो ये एग्ज़ाम से पहले रिजेक्टेड कैंडिडेट की एक लिस्ट निकालते हैं, कहीं उस लिस्ट में आपका नाम नहीं हो। तो ये सावधानी आपको रखनी है। वैसे तो देखो, मैं हमेशा ही बोलता आया हूँ कि फॉर्म भरते समय बहुत बड़ी सावधानियाँ रखो और ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। बेसिक गलतियाँ हम फॉर्म भरने में ही कर रहे हैं तो कहीं न कहीं ये छूट जाते हैं। तो फिर भी सुधार करने का मौका मिलेगा। तो करेक्शन विंडो कब खुलेगी और उसका लिंक आपको कैसे मिलेगा वो भी आपको बता देंगे। एंड तीसरा इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? तो आइए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले डेट का बता देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफ़िकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम जॉइन करके रखना। करेक्शन विंडो जैसे ही ओपन होगी तुरंत उसका लिंक आपको टेलीग्राम पर सीधा एक्सेस मिल जाए। आइए माय डियर, इस पर एक नज़र डालते हैं। देखो, लास्ट डेट का आप सबने देख ही लिया होगा, ठीक है? ये जो आपका इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट था वो 11 जनवरी था और 13 जनवरी जो है वो पेमेंट करने का लास्ट डेट है। यानी किसी ने फॉर्म भरा और पेमेंट ड्यू है तो 13 तारीख तक पेमेंट कर सकता है, ठीक है? और अब लास्ट डेट सबमिट करने का वो एक्सटेंड नहीं हुआ। करेक्शन विंडो कब खुलेगी ये ध्यान से देख लो। तो करेक्शन विंडो 14 जनवरी से 16 जनवरी रात 12 बजे तक, यानी 3 दिन का समय आपको मिलेगा। 14, 15 और 16, तो आप जो है वो इस बीच करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बड़ी बात आ जाती है, करेक्शन किन-किन चीज़ों का कर सकते हैं हम? कैटेगरी तो चेंज नहीं हो सकती आपकी। ठीक है, कोई पासिंग ईयर गलत भर दिया, पासिंग मार्क्स गलत अपलोड कर दिए, बोर्ड का नाम गलत अपलोड कर दिया, तो इस तरह की चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। बाकी मैंने हमेशा आपको कहा है कि फॉर्म भरते समय 3 चीज़ों की सावधानी तो कम से कम रखा। किसी भी हालत में ये चीज़ें गलत नहीं हो। आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी कैटेगरी फॉर्म भरते समय। हालाँकि कोशिश तो ये करो कि कोई भी गलती ना हो, क्यों गलती करें फॉर्म भरने में? कोई जल्दी नहीं है। सारी चीज़ें भरने के बाद एक बार फिर चेक कर लो। इसीलिए कहता हूँ कि लास्ट डेट से 10 दिन पहले ही इंतज़ाम करके रखो हर चीज़ का कि बस आज फाइनल कर। हम भागते ऐसी सिचुएशन पे लास्ट डेट के समय तो फिर कहीं न कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो कुल मिलाकर के करेक्शन विंडो आपकी खुल जाएगी और इसका लिंक आपको मिल जाएगा। लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। अब जितने इस दौड़ में शामिल होने थे वो हो जाएँगे। ठीक है? अब आते हैं कुल रजिस्ट्रेशन का। तो देखो भैया, ये जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ये है टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन। इतने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ठीक है? वैसे कितने वैलिड रजिस्ट्रेशन है, कितने फॉर्म उसमें से भी रिजेक्ट हो जाएँगे, फिर कितने बच्चे एग्ज़ाम देने बैठेंगे, वो सब चीज़ें हैं। टोटल रजिस्ट्रेशन जो हुए हैं आपके, वो है 3,32,328, ठीक है? ये है आपके टोटल रजिस्ट्रेशन, ठीक है? वैसे देखा जाए तो पूरा देश है और आईटीआई है और डिप्लोमा है। ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये टेक्नीशियन प्लस सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एसटीए दोनों का मिला करके है। यानी इसमें आईटीआई की जितनी ट्रेड है वो सारे शामिल है, डिप्लोमा की जितनी ब्रांच है वो सारे शामिल। कुल मिलाकर के टोटल जो आपकी सीटें थी 700 के आसपास, वो सारे सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन बना हुआ, ठीक है? 3,32,328 ये एक है, अपन मान सकते हैं। टेक्नीशियन प्लस सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, यानी ये दोनों का मिला करके रजिस्ट्रेशन यहाँ तक का है, ठीक है? अब इसमें से वैलिड रजिस्ट्रेशन कितने हैं? क्योंकि कई बार ये होता है ना कि बच्चा
रजिस्ट्रेशन के दौरान ही गलतियां कर देता है, तो पूरा फॉर्म भरने से पहले यानी फीस वगैरह पेमेंट नहीं करता है वो, तो वो रजिस्ट्रेशन तो हो गया लेकिन फॉर्म अधूरा है। तो इतने में वो दूसरा और रजिस्ट्रेशन कर, उसको फिर वो पेमेंट वगैरह भी पूरी कर देता है, फीस पे करता है, तो वो रजिस्ट्रेशन भी माना जाएगा और फॉर्म भी। तो रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन दोनों में थोड़ा सा फर्क रहेगा, वो भी हम देखें। तो ये टोटल रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ना कि एप्लीकेशन है, ठीक है। इसमें भी बोर्ड उसकी रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट निकालेगा, तो वो भी लिस्ट आपको टेलीग्राम पर जो है वो सेम टाइम प्रोवाइड करवा देंगे, डिस्क्रिप्शन है, आप रेडी रहिए, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम डेट की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को स्पष्ट जानकारी दे देता हूँ कि जो आपका डीआरडीओ का सीबीटी 1 होगा वो पूरी तरह से नॉन टेक्निकल का रहेगा और टाइम बाउंडेशन का रहेगा। तो हमने पूरे इसके एग्जाम पैटर्न पर आधारित मॉडल टेस्ट सीरीज ऐप में आपको प्रोवाइड करवा दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करके जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे ये पेज आपके सामने आएगा, आपको टेस्ट सीरीज सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करोगे तो आपको डीआरडीओ टेक्नीशियन सीबीटी 1 मॉडल टेस्ट नाम से टेस्ट सीरीज मिली, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, प्रैक्टिस मस्ट होती है, जिससे आपको पता लगता है कि हम तैयारी कितनी कर पाए हैं, जो हमने पढ़ा उसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे। सबसे बड़ी चीज इस बार जो टाइम स्लॉट है वो आपकी बाउंडिंग के साथ रहेगा, इसलिए टाइम बाउंडेशन के साथ साथ आपको हल करना सेक्शन का। सेक्शन पहले स्विचिंग नहीं कर पाओगे, और 4 सेक्शन रखे हैं इसमें हम, जो चारों सेक्शन उनके दिए हुए, नेगेटिव मार्किंग, टाइम बाउंडेशन, अलग अलग सेक्शन को हल करना, तो ये सब चीजें प्रैक्टिस से ही संभव हो पाती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन, साथ ही समय समय पर फ्री क्विज आपको यहाँ प्रोवाइड करवाते रहते हैं। फ्री क्विज पे क्लिक आप अपना टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे अगर हमारी बुक मंगवाना चाहते हैं तो ये बुक है एक स्पेशल तैयार की हुई है आप सबके लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक से एक बढ़ करके इसमें दिया हुआ है। ऐप में बुक स्टोर का सेक्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको डेमो मिल जाएगा यहाँ पर। डेमो देखें और उसके बाद आप तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ कि जो हमारा सीबीटी 1 है वो एग्जाम कब तक होगा। देखो भाई, अब तक जो डीआरडीओ का इतिहास रहा है उसमें दो चीजें रही है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी और टेक्नीशियन ए। जो इनके एग्जाम का इतिहास है वो क्या था कि फॉर्म की लास्ट डेट के बाद 45 दिन के अंदर अंदर एसटीए का एग्जाम लेते थे आज तक, और टेक्नीशियन का 90 दिन के अंदर अंदर एग्जाम लेते थे, ठीक है। लेकिन उस समय एक ही एग्जाम हुआ करता, इस बार एग्जाम दो है, तो प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। डिपार्टमेंट को तो उतनी ही प्रोसेस करनी पड़ेगी, एक पेपर लेने के लिए भी वही करना था, अब दो पेपर लेने हैं तो भी प्रोसेस तो बार बार करनी। तो हम यही मानकर चल रहे हैं फिलहाल के लिए, एस टी ए बी जो है वो लास्ट डेट से 45 दिन बाद में, यानी 11 जनवरी, और उसके बाद में आप जो है वो 1.5 महीने का समय जोड़ सकते हैं। तो लगभग एस टी ए का एग्ज़ाम जो है वो हमें मार्च में लग रहा है। मार्च के बाद में इसमें अगर आप जोड़ते हैं तो मई का एग्ज़ाम। हालांकि क्या रहता है ऑफिशियल वो तो, क्योंकि अब सीबीटी 1 और सीबीटी 2 है, तो हो सकता है कि थोड़े जल्दी जल्दी करवाएं, तो इनका 1 महीने के अंदर करवाएं और ये 2 महीने के, वो अब की बात हो सकता है 30 डेज, और इनको हो सकता है कि 60 डेज का ही समय दिया, ठीक है। तो ये भी एक संभावना बन रही है, क्योंकि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दे दिया, टीयर फर्स्ट टीयर 2 दो एग्जाम होंगे। तो यही था अपडेट, आपका क्या मानना है, बॉक्स खुला हुआ है, जरूर कमेंट बताइएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, बहुत मेहनत लगती है, छोटा सा अप्रिशिएट मांग, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, इस वीडियो को भेज दीजिएगा दोस्तों के साथ ग्रुप। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।